गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग नंबर 2। और आज का ब्लॉग कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, जस्ट एन ऑर्डिनरी इवनिंग। और मैं अपने डोलू को वॉक पे लेकर जा रही हूँ। मैंने पूरे अच्छे तरीके से पूरी जैकेट, शूज, ग्लव्स सब कुछ पहना है क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, उसका कोई जवाब नहीं। पर इसको वॉक पे जरूर जाना है, मतलब चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये अगर वॉक पे नहीं जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसकी रफ्तार देखो, इतनी तेजी से चलती है ये। और मैं नीचे आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ इन लोगों ने काट दिए हैं और ये डॉलर अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CID डॉलर। चलो हम लोग नीचे आ तो गए, पर यहाँ पे इतनी ज्यादा हवा चल रही है। पर एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली डॉग्स के लिए और खुद के लिए भी। ओफ, वो डॉलर की बच्ची, रुक जाओ यार, तुम तो बिल्कुल मुझे मार डालोगी इतनी ठंड में। ज्यादा जल्दी है, इसको पता नहीं कहाँ जाना होता है रात को, मुझे तो समझ नहीं आता। चलो चीची डॉलर। मैं डॉलर को शाम को रात को वॉक कराने आती हूँ तो बाहर गेट पे 2-3 गार्ड बैठे होते हैं जो इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, अरे डॉलर तुम आ गई, डॉलर तुम आ गई। तो आज वो लोग नहीं है वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी अपसेट है कि वो लोग वहाँ पे नहीं है। मेरी यहाँ पे हालत खराब हो रही है धीरे धीरे, जबकि मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं होंगे नीचे आए हुए, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस चले तो ये मुझे पूरा घसीटते हुए लेकर जाए, इसको जहाँ लेकर जाना है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई ठंड नहीं लग रही। पर जब ये जैसे घर के अंदर जाएगी वैसे इसको कंबल भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, और इसके बाद भी कूद कैसे करके दिखाई, भैया मुझे बड़ी ठंड लग रही है, आप यहाँ पे बड़ी ठंड है। पर जैसे ये बाहर आती है सारी ठंड गायब, सब कुछ गायब, तब इसको ठंड नहीं लगती है। इन लोगों ने सच में बहुत सारे पेड़ वेड़ काटे हुए हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये चीज देखिए कि जैसे वो आपको देख के स्माइल करते हैं ना, उनके वो इनोसेंस देख के आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। अभी मैं इसको वॉक करा रही थी और सामने किसी के पास पमेरियन होगा, उसका वो पमेरियन उसके हाथ से छूट गया और इतनी जोर से वो भागता वो डॉलर की तरफ आया। डॉलर को दूसरे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इसके अंदर ये चीज अच्छी है कि इसने आज तक कभी किसी पे अटैक नहीं किया है, कभी किसी को काटा वाटा नहीं है। भौंकती है, ऐसे दूर से किसी डॉग को देख लेगी तो खूब भौंकेगी, लगेगा कि भैया आप इसके पास चले गए तो काट लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं। अभी वो इसके पास आ गया था पर इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो भी रुक गया, वरना आज दोनों की लड़ाई हो जाती मुझे लग रहा है। कौन परेशान करने आया था तुमको, काटने आया था? हाँ। और गाइज आज एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आज हमारा लास्ट डे है, दैट इज Day 7 ऑफ बुक रीडिंग चैलेंज, और इसके साथ हमारा 7 डेज का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई और भी चैलेंज हो आप लोगों के दिमाग में तो आप मुझे बताइएगा। और मैं सामने से देख रही हूँ कि डॉग्स आ रहे हैं, ये पता है ये पूरी फैमिली है, एक मेल डॉग है, फिर मम्मा डॉग है, फिर उसके 5 बच्चे हैं। तो मैं थोड़ा आगे बिकॉज नहीं तो ये सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तो इनके 5 बेबीज हैं, और ये जो मम्मा डॉग है इसकी भी स्टोरी बहुत ही ट्रैजिक है। इसने पहले अभी पिछले साल एक बार बच्चे दिए थे, तो मेरे ख्याल से 8 या 9 बच्चे हुए थे और सारे के सारे बच्चे मर गए थे। बट इस बार इसके बच्चे हुए हैं तो इसके बच्चे बच गए हैं सब, और सब बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 1 साल के भी नहीं है, कुछ महीने के हैं, बट अब मुझे पूरा विश्वास है इस बार इसके बच्चे पल जाएंगे। तो मैं रोज़ रात को इनको खाना देती हूँ, पर मैं ये भी चीज़ करती हूँ कि मैं हफ्ते में से 1 दिन 2 दिन कभी कभी छोड़ देती हूँ खाना देना। उसकी वजह ये होती है बिकॉज कभी कोई दिन ऐसा हो गया कि मैं इनको खाना नहीं दे पाऊँ, या ये लोग मुझे ना दिखें या मैं ना जाऊँ, तो इन लोगों के अंदर ये ना हो जाए कि हमको इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना है। इनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है खाना ढूंढने की वो बनी रहे, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मैं 12 के 12 महीने हर रोज़ उनको खाना नहीं शायद दे पाऊँ, तो इसलिए मैं इनकी आदत नहीं डालती। तो मुझे बुरा भी लगता है, बट अब ऐसे ही है, हर इंसान को अपना पता होता है क्षमता कि हम कैसे कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते। तो अभी मैं डॉलर को वॉक पे जब
करा दूँगी वॉक, उसके बाद मैं आऊँगी, उसके बाद फिर मैं इनको खाना दूँगी। बिकॉज इसके साथ खाना डालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और उनके साथ ये कि वो नहीं लड़ते इससे, क्योंकि इनको पता है कि ये पागल है, मतलब ये अनहार्मफुल है, कोई हार्म वार्म नहीं देगी उनको, बट तब भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करना। दोनों को वॉक करा के ऊपर आ गई हूँ। करीबन 1 घंटा हमने कुछ वॉक किया है और अब ऊपर आ गया। मेरे पापा भी काम से वापस आ गए, तो मैं और पापा हम लोग कुछ बनाएंगे खाने को। क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने कुछ खाना नहीं, बिकॉज शाम को ही मैंने अपना खाना खाया था। तो मैं यूजुअली रात को डिनर नहीं करती हूँ, मतलब ये इधर मैंने करना शुरू किया कि मैं रात को डिनर नहीं करती हूँ, बिकॉज सर्दी का टाइम है, इतना हम लोग खाना खाते हो, उतनी एनर्जी यूज़ होती नहीं है। एंड फालतू में रात को खाना खा के मुझे लगता है कि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा ही तंग करते हैं। तो मैं तो रात को खाना नहीं खाऊंगी। एंड उसके बाद फिर मैं अपना न्यूज़पेपर रीड करूँ, बिकॉज आज सुबह मुझे टाइम नहीं मिला न्यूज़पेपर रीड करने को। और इधर डॉलर भी न्यूज़पेपर रीड कर रही है, ये देखिए। अब बैठ के डॉलर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मैं बैठ कर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। आँखें थोड़ी तेज़ है, इस वजह से उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, और मेरी आँखें थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं लाइट ऑन करके पढ़ रही हूँ। वही इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, अप टू डेट रहना चाहिए नॉलेज से, है ना डॉलर? पढ़ना चाहिए ना न्यूज़पेपर? बोलो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना? भाव करके दिखा दो भाव करके। कह रही है स्टूपिड लोग हैं, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं अपना स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब यूज़ करूँगी जब मेरा मन करेगा। ठीक है, ठीक। तो इसमें आपने क्या क्या डाला था पापा? इसमें मैं मूली डाली। मूली डली हुई है इसमें, शायद इस वजह से नहीं चिपक रहा है। शायद इसी वजह से चिपक रहा है। वही मैं कह रही हूँ, मूली डाली गलत हो गया। मम्मा क्या करेंगे कुछ इसका। आपको याद है जब एक बार आप बीमार पड़ी थी? माय गॉड, डोंट वो चाणक्य आ रहा था, पापा ने ऐसे ही पकौड़े बनाए थे, उससे बेटर पकौड़े हैं ये। तुम मेरी वीडियो ना बनाओ प्लीज, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। अच्छा खा के तो देखो। माय आर नॉट कलर्ड। अब हम ऐसे आइसोलेटेड होके हम बैठे हुए रूम में सबसे अलग होके। थैंक यू। कैसे हैं? आपको वो दिन याद आ रहा है जब आप बीमार पड़ी थी, वो जब इतने सालों पहले? बताओ अम्मा। अरे कैमरा बंद हो गया, अब बताइए, रिएक्शन बताइए अब आप। बेटर कुक नाउ। सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, खाना वाना सब लोग खा चुके हैं, मम्मा पापा सब सो गए हैं। तो अब मैं चेंज करूंगी, और चेंज करने के बाद हम लोग अपना रीडिंग सेशन पे जाएंगे। आज लास्ट डे है, डे 7th। यस, और इसके साथ 1 हफ्ता पूरी रीडिंग की है, और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि 1 हफ्ता रीडिंग करने से मुझे क्या क्या फील हुआ। बिकॉज मैंने बिल्कुल भी रीडिंग ऐसे तो मैं नहीं करती, मतलब ऐसे स्पेशल कोई बुक उठा के पढ़ना, तो उससे मैंने क्या सीखा, तो उसके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो लेट्स चेंज एंड बिगिन विद द रीडिंग सेशन। सो मैंने चेंज कर लिया है, और यहाँ पे डॉलर सो रही है मेरे बेड के ऊपर, और ये इसका बेड नीचे लगा हुआ है, पर तब भी इसने मेरे बेड के ऊपर सोना है। बट वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे आदत हो गई है कि ये मेरे साथ सोए। एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से हैबिट हो गई है। देयर आर सम डेज व्हेन आई वांट हर टू स्लीप ऑन हर बेड सो दैट आई कैन स्लीप कंफर्टेबली ऑन माई बेड विथ फुल लेग स्पेस, बट ऑन मोस्ट ऑफ द डेज आई फील द टच। जैसे आप लेटे हुए हो और आपको पता है कि कोई है जो आपके पैरों के पास लेटा हुआ है, एंड शी इज़ फीलिंग सिक्योर एंड कंफर्टेबल, सो दैट फीलिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो मैं यहाँ पे लेटी हुई है, और मैं यहाँ पे अपने मेरे पैर गीले हैं बिकॉज मैं धो के आई हूँ, एंड मैं यहाँ पे अपने पैर सुखा रही हूँ हीटर से। नाउ यू विल आस्क कि टॉवल से क्यों नहीं सुखा रहे, हीटर से क्यों सुखा रहे हो? बिकॉज सर्दी है, लाइक कम ऑन प्लीज़, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपना पैर सुखा रही हूँ आराम से, और जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हम अपना बुकिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का बुकिंग सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज चैलेंज का लास्ट डे है। मैंने 1 वीक बुक रीडिंग चैलेंज लिया था, और आज डी डेट है।
कल हम लोग पेज नंबर 182 तक मैंने पढ़ा था और आज हमने 183 पेज नंबर से शुरू करना है. आई होप यू आर एबल टू सी इट. 183 पेज नंबर. एंड आज मैं जो अपने टाइमर लगाऊंगी वो डायरेक्टली मैं 45 मिनट्स का लगाऊंगी, बिकॉज आफ्टर 6 days ऑफ कॉन्स्टेंट रीडिंग I have developed the habit of reading more than 20 minutes, and which is 45 minutes. Even on one day it went up to 60 minutes. Right? So maybe आज भी शायद मैं 60 minutes तक कर लूँ, पर आज मैंने अपना टाइमर ऑटोमेटिकली 45 मिनट्स का सेट किया है, बिकॉज आई नो दैट आई हैव रीच दैट बेंच मार्क वेयर आई कैन रीड अप टू 45 मिनट्स स्ट्रेट. एंड द प्लॉट इज रियली इंटरेस्टिंग. ऑल्दो इतना बुक पढ़ने के बाद मैं समझ रही हूँ कि एंड कैसा होगा, बट देन ऑल्सो द सस्पेंस अबाउट द लिटिल डिटेल्स, you know, the way the story has been carried out by the author, it's really attractive and really fascinating. So I'm not going to skip, although I know the plot, and I'm also in a hurry to know about the plot, to know about the end of the story really quick, right? So here, as you can see, I have set the timer for 45 minutes, and I'm now going to start it. So I'm done with my last day of book reading challenge, and there is only one word that I can say, and that is wow. And you know why? Because I am on page number 232. I hope you're able to see it. It's page number 232. And if you remember, I started off from page 182 or 183. It's 49 pages. 49 pages. Today, I read 49 pages of a book. And that's actually amazing. And today's session lasted for 45 minutes, पहले जो मैंने लगाए थे, and then I took 20 minutes and then 10 minutes. So that's make an average 75 minutes, right? So it's for like 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes, 50 pages. Not a bad combination, because I read some of the lines twice, thrice, just to get the content of that thing. So I totally feel that today's session is like it was really amazing. And with this, the challenge ends. Although still there are on an average 50 pages left in this book, which means that एक दिन का challenge मैं और लूँ तो मेरी ये book complete हो जाए, which totally means that this 1 week journey was amazing.
Now, there are some key points which I learned out of this 1 week journey, and I will be making a separate video over that. A small, really small video out of that, with a more, with much more elaborative and proper framing of my emotions and my experience. अगर मैं बहुत जल्दी से एक ब्रीफिंग दूँ तो ब्रीफिंग में ये कहूँगी कि पहली बात कि आप जो भी करते हो तो आप जो भी कर रहे हो उससे आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जैसे कि मैंने बुक रीडिंग चैलेंज लिया, तो इस बुक रीडिंग चैलेंज को मेरे 2 फ्रेंड्स ने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, बट उसमें से 2 फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने इस हैबिट को, मेरे इस चैलेंज को खुद अपने आप को चैलेंज किया, राइट, एंड विदाउट इवन मी आस्किंग देम टू डू एनी ऑफ सच चैलेंजेस। तो ये हो गया। दूसरा लेसन ये हो गया दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट टू बिल्ड अ न्यू हैबिट एट एनी एज, एट एवरी टाइम, at any age and at any time, at any stage of your life, you can pick up a habit and you can devote 20-50 minutes of your day in building that habit. Third thing, that it feels really amazing to take up any new habit and to develop a new skill out of that. And fourth thing, when I'm talking about the skill, so I would say that the way I was able to, reframe my thoughts in my mind in Hindi language, and the way I was able to reframe my statements, my thinking in English language, the percentage and the level was very different. But after 1 week of reading, I think that my level of, making my opinions in English language, it has definitely improved. And my the consistency of speaking English for a very long time, like I have been making this video like at the current moment, so you can see that I am being constant using the English language. It has also, I would say, not very much, but maybe like 1% has improved, right, because I'm already habitual of speaking English. So and fifth point, my brain, my mind, my body and my routine has automatically adjusted with this new challenge that I gave to myself. So anything, your mind, your body, your heart, your brain, it will adjust only when you will ask them to do. Remember, all these things are your servant, not your master, right? एक कोट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं that science should not be your master, but it should be your servant, right? There is a quote something like that. So I would just say that the same goes in your mind, your heart, your soul, that they should be your servants, not your masters. Then the last thing is that this 1 week challenge, which started in the previous year, that is 2022, on 29th of December, has today ended. And with this, I have got a new spirit, a new fire to take up another challenge and to keep my book reading habit continue. Although tomorrow I will just complete this whole thing because only this much pages are left. It's not a very big deal to complete it in another sitting. And with that, I will take 1 day off. Maybe I will or maybe I will not, but I will take up another habit, another challenge, which will start from tomorrow. And still I have to think what challenge I have to pick up, but maybe I'm thinking to pick up, I will tell it later. So that's all for today, and it's been really, really, really amazing, this whole challenge phases. And 2 of my challenges, that is today's and of first, I think 4th, like 1st of January, which was the 4th day of this book reading challenge. Both these challenges are present in my vlogging, like vlog number 1 and vlog number 2. And all other series of this challenge, I will make a separate playlist in which I will provide a proper, framing of all the hyperlapse and a proper full model. So I would like
if you guys want, you can even refer to that challenge, video, which is not right now available, but I will add the link in the description as soon as that thing is available, right? Okay, so good night, and don't forget to subscribe my channel and to hit the follow button. I'm still new to this thing, so I'm just learning, but I think that you have got what I'm trying to say, right? Good night.